स्नैप में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, स्नैप की रियलिटी कुछ अलग ही है। इसका फर्क आपको दिखेगा व्हेन यू कंपेयर द टॉपर। स्लॉट थी जो इस बार का पेपर जो सबसे टफ आया था, आई एम एक्सपेक्टिंग 99.9 परसेंटाइलर एट 43 मार्क्स। स्लॉट वन स्लॉट टू ऑलमोस्ट सेम, 1-2 मार्क का फर्क रहेगा, बट इधर सीधा 5 मार्क का मेरे को गिरता हुआ स्कोर दिख रहा है, स्पेशली इन द क्वांट सेक्शन। बट रियलिटी क्या होने वाली है, इसको टॉपर काउंट नहीं होगा। ये टॉपर जो बच्चा जिसका नॉमिनेशन में 90.9 आता, उसको 98 परसेंटाइल मिलेगा, जिसने स्लॉट 3 में टॉप किया है। दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन द स्नैप एग्जाम, विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम। लेट्स कंपेयर ऑल द 3 स्लॉट्स। लॉजिक सेक्शन की बात करो, स्लॉट 1 का पेपर वो सबसे इजी, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 वर कंपेरेटिवली सेम फॉर द वर्बल सेक्शन एज वेल। स्लॉट 1 को मैं थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा हूँ क्योंकि 1-2 मार्क का फर्क था। वर्बल लॉजिक में ज्यादा नहीं फर्क, बट क्वांट का लेवल तो बढ़ता ही गया यार, देयर नो वन इज स्टॉपिंग देम। स्लॉट 1 का इजी, स्लॉट 2 का उससे हायर, स्लॉट 3 का तो भाई कैट के पेपर डाल दिए, कुछ क्वेश्चन तो पूरे कैट के उठा के डाल दिए। सो ओवरऑल इफ आई कंपेयर, स्लॉट 1 वाज कंपैरेटिवली सबसे इजियर, ऑलमोस्ट इक्वल टू स्लॉट 2, दोनों में कट ऑफ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। पर स्लॉट 3 में तो ड्रास्टिकली ड्रॉप आएगा यार, मिनिमम आई कैन सी अ ड्रॉप ऑफ 5 to 7 मार्क्स। और ये मैंने एवरेज निकाला है, और ये अभी नहीं, हर साल का प्रॉब्लम है। इधर एवरेज स्कोर ऑफ द टॉपर्स ऑफ एवरीवन इज 37 मार्क्स, हेयर एवरेज स्कोर इज 30 मार्क्स, सीधा 7 नंबर का फर्क है दोनों में। बट ये नॉमिनेशन में कुछ करने नहीं वाले। एनीवे हम अपने पॉइंट पे आते हैं। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी, 99.9 परसेंटाइल से लेके 50 परसेंटाइल तक। बेस्ड ऑन हाउ मच यू आर स्कोरिंग यू कैन चेक आउट द परसेंटाइल इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्लॉट। स्लॉट का काम खत्म हो गया, अभी सीधा हमारा स्कोर आने के बाद हमें एक परसेंटाइल मिलेगा। स्लॉट वाइज नो डिफरेंस जाना, आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड आएगा उसमें आपको दोनों स्कोर दिखाए जाएंगे, उनमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। तो ऑब्वियसली अगर आपने स्लॉट 2 दिया, उसकी परफॉर्मेंस बेटर गई है, तो आपका सिर्फ स्लॉट 2 का स्कोर ही आगे जाएगा, स्लॉट 3 का स्कोर आगे नहीं जाएगा। तो भाई इतना टफ पेपर क्यों डालते हो? हिस्टोरिकली स्लॉट 3, कैट भी ले लो, हर जगह ले लो, स्लॉट 3 के लगा दी जाती है फालतू में। फाइन, तो ऐसे भी हम पुणे इज अराउंड 98.2 to 98.5 परसेंटाइल डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल अप्लाई। सो दैट विल बी अराउंड 41 to 40, 44.5 to 42। इसको रेंज अगर कर दो तो आपको 40 to 42 के बीच में आपको SIBM कॉल आ जाएगा। SMHRD का भी 40 प्लस ही होगा, पक्की बात है, ऑलमोस्ट। देन उसके नीचे आप सारे कॉलेज अब चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा। इफ आई लुक एट द टॉप कॉलेजेस, दीज आर ऑल द टॉप कॉलेजेस थ्रू द स्नैप एग्जाम, एंड उनके कितनी प्लेसमेंट गई है और उनका कट ऑफ कितना जाने वाला है। ऑलराइट, बट ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से पूरा प्रॉब्लम आने वाली है यार। ये देखो स्टूडेंट का स्कोर का मैंने आपको डाला है, स्लॉट 2 में उसका 49.5, स्लॉट 3 में सीधा 31 स्कोर। यार इतना मार्क्स नहीं गिर सकता यार, क्योंकि ये 2023 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहाँ अटैक किया? लॉजिक सेक्शन पे। सीधा जिधर 20 नंबर, 25 में 20 इज अ वेरी गुड मार्क्स, ही इज अ टॉपर, ही इज 99.86 परसेंटाइल, सीधा 11 नंबर पे आ गया। इतना घटिया पेपर। सर जी अगर आप नॉर्मलाइजेशन कर देते तो इतने बड़ा पोस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। वी हैव रिसीव्ड मेनी मेल्स रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन, सर जी गड़बड़ हो रही है तभी तो लोगों ने मैसेज किया है, गड़बड़ ना हो रही होती कोई मैसेज क्यों करता? दे हैव सेड दे हैव इंश्योर्ड no unfair advantage to any student in any exam। तीनों एग्जाम का फॉर्मेट वॉज सेम, ओके, एंड इसलिए हमने 2-2 अटेम्प्ट देने का भी मौका दिया है, दैट यू कैन अपीयर द एग्जाम अप टू 2 times, एंड 50% हैव यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल, सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर स्कोर, सो बेस्ट स्कोर काउंट होगा। सर अगर दोनों पेपर सेम होते तो ये बच्चे का स्कोर कार्ड देखिए आप, स्टूडेंट का स्कोर ओवरऑल 99.84 आया। 17 दिसंबर को जब उसने एग्जाम दिया 2023 में, स्कोर वाज 49 मार्क्स अमंग द टॉपर्स, विच इज अराउंड 99.86 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। सेम बच्चे ने 5 डेज के बाद दोबारा एग्जाम दिया, स्कोर 31। कैन यू सी द डिफरेंस? 18 मार्क का डिफरेंस। 5 मार्क का डिफरेंस मान सकता हूँ उसकी वजह से हुआ है, 7 मार्क का मान सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क, तो देर इज समथिंग रॉन्ग इन द पेपर। एंड थर्ड पार्टी कैनॉट इवेल्युएट द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, ओनली अ स्टूडेंट कैन इवेल्युएट जो दे रहा है। कोचिंग वाले जाते हैं एग्जाम देने, टॉप करने, अपनी दिखाते हुए अपनी फोटो हर जगह, देखो मैं टॉपर हूँ। तो भाई 40 साल में टॉप करके क्या उखाड़ लिया? एनीवे पॉइंट माई इज वेरी सिंपल कि भाई सर जी नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दो। एनीवे बट मुझे पता है कि वो नहीं करने वाले,
क्योंकि दे वांट स्टूडेंट टू गिव 2-2 3-3 अटेम्प्ट। दिस इज द रीजन, मेन रीजन वाई आई डाउट कि वो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हमारी कट ऑफ है, अभी कुछ कर नहीं सकते, बोल के सोच के फायदा नहीं है। सो लेट्स फोकस ऑन अवर स्कोर। आपके परसेंटाइल पे, आपके स्कोर पे कितनी परसेंटाइल आ रही है और कौन से कॉलेज मिलने का चांस है, ये डेटा आपके पास है। अभी भी कुछ कॉलेजेस का फॉर्म्स आर ओपन, सो वी कैन स्टिल अप्लाई फॉर दैट इन सिम्बी। अदरवाइज बाकी एग्जाम पे फोकस करते हैं, अपना जेड बाकी है, सीमेट बाकी है, सीईटी बाकी है, कोई ना कोई तो अच्छा कर ही लेंगे यार हम लाइफ में। ऑल द बेस्ट।